सच का साथ देंगे और प्रेशर से आज़ाद होकर आवाम तक सच्चाई और जो मुल्क और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और मैं हूं हारिस अमीन खान। पाकिस्तान जब बना उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तारीखी अल्फाज कहे थे जिनमें उन्होंने ये बयान किया कि ये मुल्क बन चुका है और इसका ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है, लेकिन इसमें जो भी अकलियती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, अकलियतों से, उनको पूरा इख्तियार होगा कि वो अपने चर्चेज में जाएं, अपने मंदिरों में जाएं और अपनी इबादत गाहों में खुल्लम खुल्ला जाकर अपनी इबादत कर सकें। उनको कोई नहीं रोकेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। वो लोग इतने खास लोग हैं कि जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर ये इस मुल्क में हम अकलियती जो है, हम इस अकलियतों में शुमार हमें किया जाएगा, लेकिन उनकी इस मट्टी से इस कदर मोहब्बत थी कि वो खुद को रोक न पाए और उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का अज़म किया। दर हकीकत यही वो लोग हैं जो कि हकीकतन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक साथ चले और वो अब तक ये वादा निभा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे परचम में जो सफेद रंग है, इनके बगैर, उस सफेद रंग के बगैर ये झंडा भी नामुकम्मल है और इन लोगों के बगैर हमारा मुल्क भी नामुकम्मल है। ये जो माइनॉरिटीज जिनको कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क का हिस्सा हैं और ये पूरी दुनिया में, पूरे आलम में हमारी शान है। इन लोगों ने हमेशा हर मोड़ पर आकर पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा फख्र से बुलंद किया। हमारे मुख्तलिफ महकमों में ये बहुत ही कम ममालिक में इस तरह की जो है मिसालें देखने को मिलती हैं कि डिफेंस फोर्सेस में हमारे ये जो जवान हैं जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद हैं और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर हैं, जिसमें हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी के बेशुमार लोग जो हैं वो इन इदारों का हिस्सा हैं। उसके साथ साथ पार्लियामेंट हाउस में भी जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अकलियती बरादरियों को और वहां पर भी आकर अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इन तमाम मामलात पर, क्योंकि आज मैं ये बात इसलिए प्रोग्राम मैंने आज इसलिए प्लान किया क्योंकि कल 11 अगस्त था और 11 अगस्त मुख्तस किया गया है उन लोगों के लिए जो कि अकलियतों से उनका ताल्लुक है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक दिन को इन लोगों के साथ मुख्तस करना बिल्कुल भी शायद जायज ना होगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये पाकिस्तान की सरजमीन पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो 365 दिन ही उसके दिन है क्योंकि वो अपनी आजादी से इस सरजमीन पर सांस ले रहे हैं। आज इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। मुख्तलिफ हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है तहरीके इंसाफ से जनाब लालचंद साहब ने, जो कि रहनुमा है तहरीके इंसाफ के और रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू कम्युनिटी को पार्लियामेंट हाउस में। लालचंद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लालचंद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने अब तक जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके लिए क्या किया है? बहुत बहुत शुक्रिया। जब से इमरान खान साहब ने जब कैंपेन शुरू की थी इलेक्शन 2018 के लिए, तो उनका एक बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ था। वो ये था पाकिस्तान को हम कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें रहने वालों को कानून के मुताबिक बराबरी के हुकूक हासिल होंगे। आपने देखा रिसेंटली करतारपुर राहदारी का जो बनी और उसमें सिख कम्युनिटी को बड़े पैमाने पे अकोमोडेट किया गया, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया कि इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत अकलियतों का भरपूर ख्याल रखती है और उनकी मजहबी
जो मकामात हैं उनको डेवलप करने का भी इरादा रखती है। आप देखेंगे दूसरी तरफ पहले हमेशा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो बनता था उसके हेड जो होते थे वो जो भी रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर होते थे उनको बनाया जाता था, लेकिन इस दफा एक हिंदू बिजनेसमैन चेराराम केवलानी साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया है और वो बाकायदे कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है जिसके बाकायदे मेंबरान है और उनको टास्क दिया गया है कि आपका सबसे बड़ा और सबसे पहला टास्क होगा कि आप माइनॉरिटी राइट्स का कमीशन का एक बिल वहां से पास कराएं। लेकिन खासतौर पर जब सिंध के हवाले से आपने देखा कि सिंध में फोर्स्ड कन्वर्जन का बहुत बड़ा इशू होता है, तो फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से इमरान खान साहब की का मौक़िफ़ बहुत क्लियर रहा है कि ये पाकिस्तान में इसकी कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में हिंदू कम्युनिटी की जो शिकायत है उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल पे, यानी पार्लियामेंट आपका हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे एक कमेटी बनी है जिसके 22 मेंबरान हैं इंक्लूडिंग सेनेटर्स एंड एमएनएज और हर पार्टी की उसमें नुमाइंदगी है जो रेगुलर मीटिंग्स कर रही है और उसको टास्क दिया गया है कि आप फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने के लिए कोई लेजिस्लेशन या कोई प्लान रिकमेंड करें। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत खासतौर पर इमरान खान साहब का इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में यह था कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हमारे पास जो है वो महफूज है, हम इस तरह से बिल्कुल ट्रीट नहीं करेंगे माइनॉरिटीज को जिस तरह हिंदुस्तान में किया जा रहा है, जिस तरह बीजेपी हुकूमत कर रही है, जहाँ पे कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके लाखों लोगों को एक ओपन जेल में डाल दिया गया है, जहाँ पे सिटीजन्स एक्ट जो ले आए हैं, ये नया एक्ट लेके आए हैं, उसमें वो अकलियतों को हार्म करना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपने देखा होगा कई लोगों को वहां पे मार दिया जाता है, तो उससे कतई बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा लालचंद साहब, पोजीशन है हमारी। एक आम तासुर ये देखा गया है कि जब भी कोई इस तरह का इशू पेश आता है, अब एक दिन पहले जो है चमन में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 5 लोग जो है वो शहीद हुए, इससे पहले भी मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें उनकी तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से ये तमीज नहीं रखी गई कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, उन्होंने पाकिस्तानियों को जो है टारगेट किया। लेकिन जब भी हमने कोई वाकया ऐसा देखा, खा वो पेशावर हो, कोई सिंध का इलाका हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, तो इंडियन मीडिया स्पेशली उसको हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करता है कि ये जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है कोई हुकूमती कार्रवाइयां की जा रही हैं या वो अनसेफ हैं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की तरफ से। इसमें आप क्या कहेंगे, उनको जो है क्या आंसर करेंगे? देखिए, मैं इसमें आपको 2 बातें कहूंगा। एक माइनॉरिटीज राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दी जिसकी इंप्लीमेंटेशन अंडर वे है और उसको जरूरत है ज्यादा देखने की। आपको पता होना चाहिए कि ये जजमेंट क्यों आई थी। ये इसलिए आई थी कि पेशावर के चर्च में एक धमाका हुआ था जिसमें हमारे मासूम क्रिश्चियन भाई शहीद हो गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया था। इस तरह से हमारे इदारे अक़लियतों के हुकूक के लिए नोटिस लेते हैं और उनके हुकूक को यकीनी बनाते हैं। जहां तक इंडियन मीडिया की बात है तो डेफिनेटली न सिर्फ इंडियन मीडिया को आप छोड़ें, देखें पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी हुई तो उसका शिकार सब हुए, सिर्फ अक़लियतें नहीं थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, औरतें थी, बच्चे थे, सब उससे मुतासिर हुए। लेकिन कभी भी हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे अक़लियतों का नुकसान हो। और वहां पे इंडियन मीडिया जो चाहे वो हाईलाइट करे, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान का इमेज बहुत खराब हो चुका है, खासतौर पे अक़लियतों के हवाले से, क्योंकि वहां पे स्टेट खुद, हुकूमत खुद इन्वॉल्व है अक़लियतों से ज्यादतियां करने में और उनके राइट्स वायलेट करने में। राइट। अच्छा लालचंद साहब, कल यानी 11 अगस्त को जो है माइनॉरिटी डे मनाया गया, आपने वो मनाया? 11 अगस्त को माइनॉरिटी डे क्यों डिक्लेयर किया गया है? वो इसलिए
कि उस दिन माइनॉरिटीज के लिए और पाकिस्तान के लिए ही मीन हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक विजन दिया था कि पाकिस्तान कैसा होगा। उसमें हिंदुओं को मंदिर में जाने की इजाजत होगी, उसमें ईसाइयों को गिरजाघर में जाने की इजाजत होती, और जिसका जो मजहब होगा वो अपना मजहब आजादी से प्रोफेस कर सकेगा। ये था कायद आज़म का विजन, और हम उस विजन को प्रमोट करने और उसको जो पूरा करने के लिए अपनी कोशिशें करते हैं और उस अज़म को दोहराते हैं। आज भी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने एक करारदाद पास की है जिसमें ये कहा गया है कि 11 अगस्त का जो खिताब है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए, ये बच्चों को पढ़ाया जाए। बनिस्बत माजी में कुछ ऐसी गलतियां होती रही जहाँ पे बच्चों को हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी हुकूमतों के बजाय हिंदू के खिलाफ जो है मवाद पढ़ाया जाता रहा था, वो अब काफी इंप्रूवमेंट हो गई है, क्योंकि इसमें फर्क आ गया है हिंदुता में, हिंदू में, पाकिस्तानियों में और हिंदुस्तानियों में। मतलब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन मुख्तस किया गया है जो कि माइनॉरिटीज का है, ये जस्ट याद दहानी है। और याद आनी है, जैसे हम कायद आज़म का बर्थडे मनाते हैं, उनकी बरसी मनाते हैं, इसी तरह उन्होंने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था हम 14 अगस्त मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम है कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली ने कहा था कि पाकिस्तान कैसा होगा, वो सिर्फ उसकी याद दहानी के लिए, उसकी यादगिरी के लिए, और आज उसको रिकॉग्नाइज किया है कौमी असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने, जिसने ये रेजोल्यूशन पास कर दी कि इस जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की स्पीच थी, इसको निसाब का भी हिस्सा बनाया जाए और ये हमारे हिस्ट्री के बच्चों को और हमारे जनरल नॉलेज के लिए बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक। और लालचंद साहब देखें, कोई भी कम्युनिटी है, ख्वाह वो मुस्लिम कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है या सिख कम्युनिटी है, जो भी लोग किसी भी स्टेट में रहते हैं तो यकीनन उनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी की पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदू कम्युनिटी की, तो वो उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं जिन पर काम जारी है या आगे चल के उस पर होने जा रहा है काम? देखो, मैंने एक तो जिक्र किया कि हिंदू कम्युनिटी का बहुत टची इशू जो है वो है फोर्स्ड कन्वेंस का। फोर्स्ड कन्वेंस का उसके लिए पहले उस पर आपने पार्लियामेंट में मतलब बात रेस की है ये वाला इस इशू पे, क्योंकि बहुत सीरियस इशू है, इस पे स्ट्राइक्स भी आई हैं उनकी तरफ से। जी, बहुत सीरियस इशू है। इसको सूबाई असेंबली, सिंध की सूबाई असेंबली ने एक कानून भी पास किया था जिसमें इसको कंडेम किया गया था और उसकी प्रिवेंशन के लिए एक रोड मैप भी दिया गया था, लेकिन वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो एक मुतफ़िका कानून जो था उसको वापस ले लिया गया था। लेकिन ये एक है और उसके लिए अब फेडरल गवर्नमेंट ने, इमरान खान की हुकूमत ने उस पर एक कमेटी बनाई है, पार्लियामेंट्री कमेटी, वो उस पर सोच विचार कर रही है। उसके अलावा अब जो मसाइल है हमारे, वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, वो हिंदुस्तान की वजह से भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुक़द्दस मकामात जो हिंदुस्तान में है और बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हिंदुओं के पाकिस्तान में है, लेकिन क्योंकि हालात उनके दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान कभी इतने खासे जो है वो अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से हम अपने उन मकामात को पहुंचने में या वहां से यहाँ पहुंचने में दिक्कत होती है। आप देखिए, जॉब कोटा का इशू आता है तो उसमें डेफिनेटली इशू आता है कि जॉब जो 5% माइनॉरिटीज के लिए हर डिपार्टमेंट को मुख्तस करनी है वो नहीं हो पा रही है। अगर होती भी है तो वो मीनियल जॉब उनको दी जाती है और बड़ी जॉब उनको नहीं। आपका क्या कहना है कि जो कोटा है उस पर हिंदू कम्युनिटी 1500 के करीब टेम्पल्स है जो आपके बंद पड़े हुए हैं, जो ईटीपीपी में अभी नए चेयरमैन लगे हैं। इमरान खान साहब ने उनको टास्क दिया है कि आप जो मेन मंदिर है उनको रेस्टोर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इंश्योर करेगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब इस्लामाबाद टेम्पल का इशू हुआ है उस पर भी हमारी हुकूमत बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे मंदिर बनाना हिंदू कम्युनिटी का हक है और बना सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन या जिसमें डिस्प्यूट पैदा हुआ वो ये हुआ कि हुकूमत पैसे दे सकती है या नहीं दे सकती फॉर दिस डेवलपमेंट, और उस पर इस्लामिक आइडियोलॉजी फैसला करेगी और जो भी वो फैसला करेगी हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। राइट। जो इस्लामी जो कमेटी जो तश्कील दी गई है वो जो भी फैसला करेगी तो हिंदू कम्युनिटी से जाहिर है आप उनके मेंबर हैं तो वो उनको भी खुशी से एक्सेप्टेबल होगा।
जी जी बिल्कुल उनको फैसला देखिए, उनको क्या कहा गया फैसले का, उनको फैसला ये करने के लिए कहा गया है कि इस पे हुकूमत खर्च कर सकती है या नहीं कर सकती, ये हुकूमत के खर्चे से बन सकता है या नहीं बन सकता, ये सिर्फ फैसला इस्लामिक आइडियोलॉजी को करना है। अच्छा, हम यहाँ के एक पुरअमन पाकिस्तानी शहरी हैं, हम किसी सूरत में नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई फजूल बहस या चीजें हो जिससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर, हमारे नफरत से बने, तो हम उस फैसले को मान लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगर इनके उन्होंने फैसला किया कि नहीं आपको अपने पैसों से बनाना है, तो हम अपने पैसों से कम्युनिटी खुद बनाएगी। ठीक, लालचंद साहब हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल, JNN इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए, गुड लक, थैंक यू। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की, और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करें। JNN और JNN की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी, और हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी सहाफ़त और एक इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सके और इनके मसाइल को उजागर कर सके और लोगों की भी इस्लाह करे और अपनी भी। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस।
आजकल के माहौल में जब सहाफ़त जो है उस पर भी कतगने हैं और सहाफ़ियों की भी सांस जो है वो घोटी हुई है इस हुकूमत ने, तो एक नया चैनल जो है उसका इजाफ़ा बहुत खुशाइंद है और उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप इस माहौल में सच का साथ देंगे और प्रेशर से आज़ाद होकर आवाम तक सच्चाई और जो मुल्क और कौम के मामलात हैं उन तक उसी तरह पहुंचाएंगे जैसे पहुंचने चाहिए। जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे जनाब लालचंद साहब से, जिन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया कि जो भी कोई भी हमला होता है तो जो दुश्मन होता है उसका टारगेट मुस्लिम, हिंदू, सिख या ईसाई नहीं होता, बल्कि वो जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसका मकसद होता है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। लालचंद साहब हमें दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया है, लाइन पर मौजूद हैं। जी लालचंद साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। अच्छा लालचंद साहब, पाकिस्तानी जो भी हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बाहर जाते हैं, यकीनन लोग उनसे ये सवाल करते होंगे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को किस तरह ट्रीट किया जाता है, तो उनका जवाब क्या होता है? यकीनन आपने भी ये सवाल फेस जरूर किया होगा। देखिए, डिफेंस सवाल से कौन जा रहा है और उसके एक्सपीरियंसेस क्या है और उसका एक्सपोजर क्या है। अगर कहीं दुनिया में जाए और कोई आपको कहे कि पाकिस्तान में जो है हिंदुओं को जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील किया जाता है, तो ये पार्शली सच होता है, मामूली सच होता है, लेकिन पूरा सच नहीं होता। सच ये है कि यस, सिंध के कुछ असला में कोई हमें इश्यूज आते हैं, लेकिन आप केपी के देखें, आप बलूचिस्तान देखें, आप बलूचिस्तान अपने पंजाब के अक्सर इलाका जात देखें, वो तो वहां पे माइनॉरिटीज को कोई इशू नहीं आते। आपको बताओ फाटा जो है, जो अब डिफेंस फाटा है, वहां पे कितना अमन अमान का कितना बड़ा मसला रहा, लेकिन वहां पे भी हिंदू बसते हैं, लेकिन तब भी उनको कोई इस तरह का इशू नहीं आया। तो जिस तरह के लोग यहाँ से जाते हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात सुनाऊं, अगर कोई पाकिस्तानी है, बाय हार्ट पाकिस्तानी है, वो जब भी पाकिस्तान यहाँ चाहे वो लड़े, यहाँ पे जो चाहे वो बात करे, यहाँ पे चाहे वो अपने ख्याल का इजहार करे, जो चाहे वो कहे, लेकिन जब भी पाकिस्तान से बाहर जाता है तो हर सूरत में पाकिस्तान को डिफेंड करता है और वहां जाके वो कहता है मजहब अपना अपना है, लेकिन पाकिस्तान हम सबका है। चले जबरदस्त। लालचंद साहब, एक बात आपने की कि सूबा सिंध में जो है इस तरह के फोर्सफुली कन्वर्जन के केसेस आते हैं, बाकी सूबों में नहीं आते। मतलब ये भी एक जाहिर है उस पर तवज्जो भी दी जा रही है। आपने भी बताया कि फेडरल गवर्नमेंट भी इस चीज की तरफ तवज्जो दे रही है और यकीनन हम सिंध गवर्नमेंट से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस चीज को रोके। क्यों, भले ही वो एक छोटे लेवल पे हो, ये काम हो रहा है, बट वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जो मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है, आपका ताल्लुक भी सिंध रूरल से है और मेरी इतनी ऑब्जर्वेशन भी लालचंद साहब ये है कि जितना मिलजुल कर सिंध रूरल में हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी आपस में रहते हैं, तो शायद ही इसकी मिसाल कहीं हमें और मिले। जी बिल्कुल सही कहते हैं। हम ईद मनाते हैं, हम एक साथ, हम होली मनाते हैं एक साथ, हम दिवाली मनाते हैं, हम हर त्योहार एक जैसे हैं। ये हमारे कल्चरल त्योहार है, इसमें कोई मजहब का अमल दखल नहीं होता। वहाँ पे मुसलमान हमारे साथ रंग भी लगा रहे होते हैं। वहाँ पे हर कुर्बानी जब होती है तो हमें गोश्त भी वो भेज देते हैं, मुसलमान के घरों से हमें गोश्त भी भेजा जाता है। तो वहाँ पे वो संतों की धरती है, वो सूफियों की धरती है, वो शायरों की धरती है और उस धरती पे एक ग्रुप ऐसा पैदा हुआ है जो उसके अमन और शांति को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन सिंध की इज्तिमाई सोच, सिंध की इज्तिमाई जदोजहद उसको इंशाल्लाह नाकाम बनाएगी। ठीक है बड़ा। और इसी तरह जो बिजनेस में भी ऑब्जर्वेशंस आई है, बिजनेस कम्युनिटी में भी जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी मिसाल दी जाती है। इवन के ये कहा जाता है अगर आप बिजनेस करना, आप सीखना चाहते हैं तो हिंदू कम्युनिटी जिस तरीके से बिजनेस को डील करती है तो आप उनके साथ बैठे। इसमें सच्चाई है लालचंद साहब? देखिए, सिंध की बहुत बड़ी इकोनॉमी में जो हिंदू कम्युनिटी के बिजनेसमैन हैं, खासतौर पे आप देखेंगे कॉटन फैक्ट्रीज में, राइस एक्सपोर्ट में,
डिफरेंट चीजें आप जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका बहुत बड़ा किरदार है, और सिंध में इकोनॉमी की हैंडलिंग में उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। आज से नहीं, माजी से रहा है, जो बढ़ता गया है और कम नहीं हुआ। आज भी आप देखेंगे रूरल सिंध में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज और बहुत बड़े जो है मिल्स हर किस्म के, तो उसमें उनका बड़ा एक इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा है, और बिजनेस में उनकी या इकोनॉमी में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में वो बहुत जबरदस्त किस्म की है। वो अच्छा, वो अपने उनकी जो पॉपुलेशन है ना, जितने तादाद है उस साइड से वो बहुत बड़ी है। जी जी। अच्छा लालचंद साहब, कुछ माह पहले एक वाकया पेश आया था, गालिबन घोटकी का इलाका था, वहां पर ये चीज जो है सामने आई थी कि हिंदू कम्युनिटी जो है उन पर कोई अटैक्स वगैरह लोग कर रहे हैं। वो जाहिर है, हम अभी डिस्कस किया कि एक छोटा तबका है जो कि इस तरह की वायलेंस फैलाना चाह रहा है। उसमें फिर असेंबली में भी डिस्कशन हुई, और जो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये बात कही कि हम यहाँ पर कई 500 साल से हम मुकीम हैं और हम इस धरती का हिस्सा हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहें, क्योंकि कुछ रूमर्स जो है वो फैलाए जा रहे थे कि हिंदू कम्युनिटी शायद इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं या हमें इस तरह, इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में इंडिया से नहीं आई है। हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे 1947 से पहले मौजूद थी। ये हिंदू रिलीजियसली हिंदू है, अदरवाइज वो एक कौम है और सिंधी है, और सिंधी यहाँ पे 5000 साल से जो है रहते हैं। तो यहाँ से छोड़ के जाने का सवाल, तो इंडिविजुअल केस होता है, उसको हाईलाइट करता है कि इंडियन मीडिया, अलग बात है। लेकिन ऐसी कोई मूव नहीं है कि कोई हिंदू यहाँ से जो है माइग्रेट करेंगे। तो ये बाय चॉइस उनके कोई फोर्स किसी ने नहीं किया था 1947 में कि आप यहाँ से ना जाएं। बिल्कुल, किसी ने नहीं कहा था कि आपको यहाँ बैठना होगा, लेकिन वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे, क्योंकि वो इस धरती से प्यार करते हैं, इस धरती से मोहब्बत करते हैं, और इस धरती से मोहब्बत करते रहेंगे, और उस धरती को नहीं छोड़ेंगे वो। ठीक हो गया। मतलब जो भी इस तरह की बात होती है, डिस्कशन होती है, वो रूमर्स हैं। लालचंद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल में हमने बात की जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है उसको डिस्कस किए गए। सबसे पहले तो उन्होंने जो बात की कि जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि भाई हिंदू कम्युनिटी जो है वो खुदा ना खास्ता इस वजह से पाकिस्तान छोड़ने की बात की जा रही थी कि वो छोड़ के जा रहे हैं और हिंदुस्तान में बसना चाहते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने उसको क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हम 1947 से पहले पाकिस्तान को बने 70-75 साल हुए हैं, और हम लोग 5000 साल से यहाँ पर मुकीम हैं, और हम कोई माइग्रेट करके नहीं आए थे। हम लोग वो लोग हैं, मेजॉरिटी जो है, जो कि पाकिस्तान इसकी सरजमीन पर ही मौजूद थी, और हम इस सरजमीन को ओन करते हैं। ये इनकी और हुब्बुल वतनी के हवाले से ये एक जो है एक बड़ी उनकी मिसाल है, जिस तरह के उनके अल्फाज थे इस हवाले से। और इसके साथ साथ ये बात जो कि वाकई काबिल गौर है कि कुछ ऐसे केसेस हैं फोर्सली कन्वर्जन जो है वो इस्लाम की तरफ की जा रही है। सिंध के कुछ इलाके हैं, और ये वो लोग हैं जिनको मैं जाती तौर पर भी जानता हूं। ये वो लोग हैं जो कि शायद ही वो खुद भी शायद कुछ चीजें इस्लाम के बारे में जानते हो, अदरवाइज उनको इस्लाम का कुछ भी नहीं पता। अगर वो कुछ थोड़ी भी नॉलेज दीन इस्लाम के बारे में जानते तो वो कभी भी ये इस तरह का, मुझे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े, जहालत का एक्ट न करते। और उस हवाले से भी उन्होंने लालचंद साहब ने बात की कि फेडरल गवर्नमेंट इस बात को लेकर काफी सीरियस है, और उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है जो इस हवाले से काम भी कर रही है, और मजीद इस तरह के कानून भी पास किए जाएंगे जिसमें हिंदूज को जो है इस हवाले से सिक्योरिटी फराहम की जाए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि कुछ माह पहले, एक आध माह पहले जो है पेशावर में एक वाकया पेश आया। एक जो है ईसाई बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को जो है किसी ने शूट किया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। और उस मामले को भी जो हाईलाइट किया गया वो मुस्लिम कम्युनिटी ने किया, और वो उसके साथ डटे रहे। एंड में मैं ये बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान अकेला मुसलमानों का नहीं है। पाकिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, जो पाकिस्तान का झंडे की खूबसूरती है, वो भी सफेद रंग के बगैर नामुकम्मल है। और हम
खराज तहसीन पेश करते हैं हमारी तमाम अक़लियती जमातों को, ख्वाह वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं या इनके अलावा किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। वो हमारे साथ वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने कि मैं और आप। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।